हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकर आया हूँ। क्लास 12th शिवलाल हायर सेकेंडरी की बुक से पेज नंबर 468 यूनिट 3 चैप्टर 7 क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे। और इसे आप देख सकते हैं कि 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में आप आया था ये क्वेश्चन। ऐसे ही या इसी पैटर्न पर क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसे हम सॉल्व करेंगे। हालांकि ये प्रश्न जब आया था तब ब्लूप्रिंट थोड़ा सा डिफरेंट था, तो इस बार थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिलेगा कि छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो पहले हम ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। ए लिमिटेड कंपनी ने 9 लाख रुपए की एक संपत्ति बी लिमिटेड से खरीदी। यहाँ आप समझ चुके होंगे कि ए लिमिटेड संपत्ति खरीदने वाली कंपनी है और बी लिमिटेड संपत्ति बेचने वाली कंपनी है। प्रतिफल में 100 रुपए वाले पूर्ण प्रदत्त समतांश देय थे। मतलब 9 लाख रुपए की संपत्ति जरूर खरीदी है लिमिटेड ने, लेकिन वो कैश में पेमेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो बी लिमिटेड से कह रहे हैं कि भाई आप 100 रुपए वाले हमसे इक्विटी शेयर ले लो, समतांश ले लो 9 लाख रुपए के। निम्नलिखित दशाओं में ए लिमिटेड की पुस्तक में नकल प्रविष्टियाँ दीजिए। तो 2019 में दो कंडीशन दिया हुआ था। इट मीन्स कि आपको दो बार एंट्री करनी थी। एक बार सम मूल्य पर, मतलब इशूड एट पर, और दूसरी बार 25% प्रीमियम पर, मतलब इशूड एट प्रीमियम। तो इसे दो बार सॉल्व करना था। इसके दो तरीके होते हैं। एक होता है मिक्स, मतलब एक ही फॉर्मेट में आप दोनों को सॉल्व कर देते हैं, और एक होता है दोनों को अलग अलग करना। मैं आपको दोनों समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल ले चलता हूं मैं सीधे आपको सॉल्यूशन पर। उससे पहले एक बार कुछ चीज़ें मैं इंग्लिश में समझा दूं आपको, मुख्य चीज़ें इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, कि 9 लाख रुपीज़ की एसेट्स को परचेस किया गया है। किसने परचेस किया है? ए लिमिटेड ने। हमें इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड ही एंट्री करनी है। बी लिमिटेड से ख़रीदा गया है, लेकिन जो अमाउंट पे किया गया है वो कैश में पे नहीं किया गया, बल्कि 100 रुपीज़ ईच वाले इक्विटी शेयर से पे किया गया है। और हमारे पास दो कंडीशन दिया हुआ है, इशूड एट पर और एट अ प्रीमियम। ओके, तो हम लोग इसे बारी बारी से सॉल्व करेंगे। मैं आपको पहले सिंपल तरीके से बारी बारी से बताता हूँ, उसके बाद हम मिक्स भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते हैं हम एट पर जब हो तब हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम सीधे सॉल्यूशन पर हैं, आपके सामने क्वेश्चन होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप इस वीडियो को देखें तो आप अपने सामने बुक रखें, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ पाए, आप क्वेश्चंस को देख पाएँ। जब मैं बोलूँ डिटेल्स तो आप वो अपने बुक में मिलाते रहें, देखते रहें। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। आप देखिए कि सबसे पहले क्या हुआ है। सबसे पहले हम अक्सर क्या करते हैं, आपको पता है कि सबसे पहले हमें लिखना होता है कि डेट अगर है तो आप डेट लिखें, अदरवाइज़ आप यहाँ पर सीरियल नंबर डाल दें। जो आपके बुक में डेट दिया नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, तो हम सीरियल नंबर डाल रहे हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आप क्या करिए, सबसे पहले देखिए कि क्या खरीदा गया था। एसेट्स खरीदा गया था। इस क्वेश्चन में कोई भी नाम नहीं दिया गया है, तो आप एसेट्स ही लिखेंगे। आपको कोई भी अदर चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप एसेट्स अकाउंट लिखिए और उसे डेबिट कर दीजिए। एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें एसेट्स का नाम नहीं दिया। स्पष्ट रूप से बात ये है। आगे बढ़ते हैं। तो अमाउंट कितने रुपए का एसेट्स परचेस किया गया है? 9 लाख रुपीज़। 9 लाख क्रेडिट में भी कुछ नहीं आएगा। किससे खरीदा गया है? हमें दिया हुआ है कि बी लिमिटेड से खरीदा है, तो प्रोवाइडर कौन हुआ? बी लिमिटेड। प्रोवाइडर को क्या करते हैं? क्रेडिट टू बी। पिछले वीडियो में मैं आपको जर्नल के नियम के साथ बता चुका हूँ, तो यहाँ मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। ये कहूँगा कि जब नाम दिया होता है, इस तरह के नाम स्पेशली, जैसे ए बी एक्स वाई जेड, कंपनी का नाम ना दिया हो, किसी व्यक्ति का नाम दिया हो, तब इसके साथ अकाउंट लिखने के लिए आपको इस तरह से एस लगाना पड़ता है, तब आप अकाउंट लिख पाएंगे। या दूसरी कंडीशन ये है कि आप एस ना लिखें, सिर्फ टू बी लिख कर छोड़ दें, तब भी सही होता है। तो बी से 9 लाख रुपए की संपत्ति खरीदी है, तो आप 9 लाख रुपए क्रेडिट में भी डाल दीजिए। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए नरेशन क्या होता है। बीइंग एसेट्स
परचेज्ड, इट मीन्स संपत्ति क्रय किया गया। आप चाहे तो यहाँ वैल्यू भी लिख सकते हैं कि कितने रुपीस की एसेट्स या कोई फर्नीचर या मशीनरी खरीदी गई है। हम इसे छोटा रख रहे हैं ताकि सभी बच्चों के लिए आसान हो इसे लिखना। बीइंग एसेट्स परचेज सिंपल सा है कि संपत्ति खरीदी गई। अब देखिए सेकेंड एंट्री की ओर जाने से पहले आपको पता है कि हमें क्या करना होता है, फर्स्ट एंट्री को क्लोज करना होता है। जर्नल एंट्री हमेशा सिंगल एंट्रीज को क्लोज करते हुए बनता है। हम चलते हैं दूसरे नंबर पर। अब क्या करना होगा, आपको बी को पे करना है। हर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो क्रेडिट में दिख रहा है अब उसे डेबिट कर दीजिए। तो जैसा हमने किया है, बीज अकाउंट डेबिट कर दीजिए। कैसे पे करने वाले हैं हम फर्स्ट नंबर कर रहे हैं ना, हम यहाँ पर डाल देते हैं फर्स्ट नंबर कर रहे हैं। हमें 2 कंडीशन दिया हुआ है, हम फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व कर रहे हैं ना। और फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन हमें बता रहा है इशूड एट पर। फर्स्ट कंडीशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट कंडीशन है इशूड एट पर। ये फर्स्ट कंडीशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने देखा, आपको मैं फिर से दिखा दूँ, सम मूल्य पर निर्गमन इशूड एट पर जब है, इसका मतलब कि 100 रुपये वाला जो अंश है वो 100 रुपये में ही दिए गए हैं। 100 रुपये वाले शेयर 100 रुपये में ही दिए गए हैं। तो आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना होगा। अब सेकेंड एंट्री के समय आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना होता है। कहाँ निकालेंगे आप नेक्स्ट पेज पर, जहाँ भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें उसके नेक्स्ट पेज पर निकालें। फिलहाल मैं आपको इसे दूसरी पेज पर निकाल कर दिखा रहा हूँ। नोट आप बनाते हैं इस तरह से। क्या निकाल रहे हैं आप यहाँ पर लिख दें, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, और नंबर ऑफ शेयर सिर्फ आप लिख सकते हैं। फॉर्मूला लिखना ज़रूरी नहीं होता, मैं पिछले वीडियो में आपको वैसे सिखा चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं डायरेक्टली आपको निकाल कर बता रहा हूँ कितना पे करना है, वो अमाउंट लिख लीजिए। 9 लाख रुपीज़ पे करने हैं। कुछ भी कैश में नहीं दिया गया, इसलिए पूरा हमने 9 लाख रुपीज़ यहाँ पर लिखा। और एक शेयर की प्राइस क्या है, 100 रुपीज़। आप इसे कैंसिल कर ले, क्या आ गया आपका 9000। मतलब 9000 शेयर आप इशू कर रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर आ गया है, एक बार और देख लीजिए। ये शेयर है, रुपीज़ नहीं है। तो इसका मतलब ये क्यों करना ज़रूरी था, हम यहाँ शो करने वाले हैं। क्या शो करने वाले हैं कि हम इन्हें 9000 शेयर्स दे रहे हैं 100 रुपीज़ पर के रेट से। अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाने वाला है 9 लाख रुपीज़। एकदम सिंपल है। कल भी मैंने कहा था जिसे हम पे कर रहे हैं उसके सामने जितने रुपए हैं, सेम अमाउंट आपको सेकेंड एंट्री में भी उस अकाउंट के सामने लिखना होता है, क्योंकि हम ना तो उसे ज़्यादा पैसे देंगे और ना वो कम पैसे लेगा। ये थ्योरी आप याद रखें। क्रेडिट क्या हो जाना है, हमारे पास से क्या गया है, हमारे पास से गया है शेयर। तो यहाँ इक्विटी शेयर हमें मेंशन किया हुआ था क्वेश्चन में, तो हमें लिखना होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये क्रेडिट हो गया। नरेशन क्या बन जाएगा, बीइंग, इसमें आप नंबर जरूर मेंशन करें, 9000 शेयर्स इशूड, बिकॉज यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना नंबर, हमने अभी निकाल लिया था फॉर्मूला से। यहाँ पे भी आप शो करते, हालांकि डेबिट या क्रेडिट अगर 2 ही एंट्रीज हो तो उसमें अगर एक जगह आप शो कर देते हैं तो दूसरे में शो करना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन आप कर दें, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कोई डाउट नहीं रह जाता मन में कि कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना। तो आप हर जगह जहाँ पर भी नंबर ऑफ शेयर हो वहाँ नंबर ऑफ शेयर शो करें विद वैल्यू। ठीक है, अमाउंट लिख लेते हैं हम लोग। क्रेडिट का अमाउंट भी सेम आने वाला है, आप समझ गए होंगे, 9 लाख रुपीज़। एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, हमने इन्हें पे कर दिया है। देख रहे होंगे आप कितनी इजी क्वेश्चन है पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। मैंने आपको दिखाया था कि ये 2019 में पूछा गया था। तो कुछ बच्चे बेवजह घबराते हैं कि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हम थ्योरी करेंगे। तो आप देखिए कितनी इजी होता है, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से आपके मार्क्स परीक्षा में नहीं कटते, पूरे मार्क्स आपको मिलते हैं। और जो बच्चे आप सुनते होंगे न्यूज़ में 90-95% बना रहे हैं, वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो इस स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं कि कहाँ मुझे
थ्योरी में करनी है और कहाँ मुझे न्यूमेरिकल करना है। वो किसी एक चीज़ के भरोसे नहीं रहते। आप उनकी कॉपी देखिए, टॉपर्स की कॉपी मैं कभी अवेलेबल कराने की आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, मेरे पास है वो कॉपीज़। तो मैंने इसे प्लस कर दिया, देखिए इसी बीच 9 लैक्स 18 लैक्स, सिंपल सी बात है। ये हो गया आपका टोटल। तो टॉपर्स की कॉपी आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो बहुत अच्छा मिक्सचर यूज़ करते हैं। किस चीज़ का मिक्सचर यूज़ करते हैं कि कहाँ मुझे किस लेसन से या किस यूनिट से मुझे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्ज़ाम में और कहाँ से मुझे थ्योरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये चैप्टर बहुत इजी होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिहाज से, जैसा मैंने अभी आपको ये करके दिखाया। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या मैं पीडीएफ तो अवेलेबल कराऊंगा ही यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा यदि आपको मेरा समझाया हुआ क्वेश्चन आपको समझ आया हो। इसे शेयर भी करिए अपने और दोस्तों के साथ, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के साथ, अपने अलग अलग ग्रुप्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें और अच्छे से अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए मैं लेकर आ सकूं। बेहतर चीज़ें लेकर आएंगे। एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अब आपके पास तैयारी करने के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। आप हमसे जुड़िए, और जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे मेरे वीडियोस पर, तब तक मोटिवेशन वो नहीं होगा कि मैं आप लोगों के लिए और कुछ चीज़ें जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल हो लेकर आ सकूं। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। गुड बाय। आप तैयारी करिए और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलते हैं।